जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू। बच्चों तुम ज़बर को समझो, बच्चों तुम अब ज़बर को समझो, समझो समझो ज़ेर को समझो, ज़ेर के बाद है पेश की बारी, जिसकी सुन लो आवाज़ न्यारी, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती, ज़ेर की आवाज़ नीचे खिंच जाती, आगे जाती पेश की आवाज़, समझो बच्चों तीनों करार, ज़बर ज़ेर पेश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आओ उर्दू सीखे सीरीज़ की आज चौथी क्लास में मैं आप सबका दिली खैर मकदम करता हूँ। प्यारे तलबा, अज़ीज़ नाज़रीन, अब तक के क्लासेस में हमने हुरूफ़ तहज्जी को लिखना पढ़ना सीख लिया और फिर इसके बाद हमने ये देखा कि जो तलबा हुरूफ़ लिखने के दौरान में जो आम तौर पर गलतियाँ करते हैं उसकी तरफ निशानदेही की गई। फिर इसके बाद हमने देखा हुरूफ़ तहज्जी की मुख्तसर शक्लें, छोटी शक्लें, जब हुरूफ़ एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं, तब ऐसी सूरत में हुरूफ़ की शक्लें किस तरह बदलती हैं, किस तरह मुख्तसर और छोटी हो जाती है और उनकी पोजीशन पे, इब्तिदाई पोजीशन पे उनकी शक्ल कैसी होगी, दरमियानी मकाम में जब वो दरमियान में आता है तब ऐसी सूरत में उसकी शक्ल कैसी होगी और आखिर में जब हुरूफ़ आते हैं जुड़कर तब उसकी शक्ल कैसी होगी, इसके मुतालिक हमने बात की थी। और जब कभी भी मैं वीडियो एंड करता हूँ तो आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको होमवर्क और असाइनमेंट मिल जाएगा और उसके पास जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा उसकी भरपूर मशक़ कीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। चलिए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, आपने अरबी ज़बान सीखते वक्त मुल्क साहब के पास आपने कायदे में हरकत के मुतालिक बात की होगी। हरकत ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, ठीक इसी तरह उर्दू ज़बान में हम इसे इराब कहते हैं। ये दरअसल अलामतें हैं, इन अलामतों का नाम है ज़बर, इस अलामत का नाम है ज़ेर और इस अलामत का नाम है पेश। मान लीजिए अगर जिन हुरूफों पर अगर इस तरह की अलामत आए, मान लीजिए ये आपका कोई भी हुरूफ़ तहज्जी में से कोई भी हर्फ हो सकता है, अगर उसके ऊपर मैंने एक अलामत, तिरछी अलामत, छोटी सी लकीर तिरछी वाली डाल दी ऊपर की तरफ, तो इसको हम कहते हैं ज़बर। इसको क्या कहेंगे बताइए? ये है ज़बर की अलामत। और याद रखिए ज़बर की अलामत जिस हरफ पर आ जाए उस हरफ की आवाज़ ऊपर की तरफ आपको निकालनी है, ऊपर की तरफ खींच के पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा मुख्तसर सा खींच कर जल्दी पढ़ना है ज़बर की आवाज़। आइए हम हुरूफ़ तहज्जी तमाम हुरूफ़ों पर इस अलामत यानी ज़बर की अलामत, कौन सी अलामत है ये? ज़बर ज़ेर पे रे, ये है ज़बर की अलामत। इस अलामत को लगाकर तमाम हुरूफ़ तहज्जी लिखेंगे। अब आप एक काम कीजिए, जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, निकालने के बाद आप ज़बर की अलामत डाल के तमाम हुरूफ़ तहज्जी को मेरे साथ साथ ज़बर लगाकर लिखते जाएंगे। देखिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, साथ साथ लिखिएगा। इधर ये ज़बर की अलामत हम लगाकर लिखने जा रहे हैं। पहले है हुरूफ़ तहज्जी में सबसे पहले अलिफ ज़बर आ, मैं थोड़ा सा गैप लेने के लिए छोटा सा डैश डाल रहा हूँ, ठीक है ना? अलिफ ज़बर करके तमाम हुरूफ़ आपको अलग अलग नजर आए। अलिफ ज़बर आ, शाबाश। बे ज़बर, वेरी गुड, आवाज़ ऊपर की तरफ जाना है। देखिए मेरे बाद मैं जैसे ही बोलूँगा बे ज़बर तो आपको जवाब देना है बे ज़बर, शाबाश, वेरी गुड, ऊपर की तरफ बे ज़बर बा, ठीक है? बे ज़बर, बोलिए ना, आवाज़ नहीं आ रही, वेरी गुड, बिल्कुल, बे ज़बर बा, शाबाश। बे ज़बर बा, अलीफ बे पे, बे के बाद ते, शाबाश, ते की आवाज़, ते के ऊपर ज़बर लगा दीजिए, आवाज़ ऊपर की तरफ आपको निकालना है, ते ज़बर ता, इसके बाद ते के बाद ते ज़बर ता, शाबाश। ते के बाद से ज़बर, बोलिए ना, से ज़बर, शाबाश, से ज़बर सा, ये हो गया। आ ब
प त ट सा, सा के बाद जीम, जीम ज़बर ज, चीम, चीम ज़बर च, है, है ज़बर ह, इसके बाद खे, खे ज़बर ख, खे के बाद दाल, वेरी गुड, दाल ज़बर द, माशाल्लाह आपको अच्छे से उर्फ तहज़ीब पुख्ता हो गई आपकी, बहुत अच्छी। दाल, दाल के बाद दाल, दाल ज़बर ड, अब इसकी मशक करेंगे तो आपकी उर्फ तहज़ीब जिसकी कच्ची भी है इंशाल्लाह वो भी पक्की हो जाएंगी। दाल ज़बर, डाल ज़बर डा, इसके बाद ज़ाल, ज़ाल ज़बर ज़ा, याद रखिए दाल डाल ज़ाल रेगड़े से शे में बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क दिखना है। कैसे लिखेंगे बताइए? रेड़े से शे, दाल ज़्यादा झुका हुआ है, ज़्यादा बना हुआ है ना, रे को इतना ज़्यादा नहीं बोलना। चलिए रे ज़बर, रे ज़बर रॉ, रे ज़बर ला, जे ज़बर ज़ा, ये ज़बर या, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, इसके बाद है सौद, सौद ज़बर सा, ज़ौद ज़बर ज़ा, तोए ज़बर तो, ज़ोए ज़बर ज़ो, आइन ज़बर आ, गैन ज़बर गो, फे ज़बर फ, क़ाफ ज़बर क़ा, काफ ज़बर का, गाफ ज़बर ग, लाम ज़बर ल, मीम ज़बर म, नून ज़बर न, वाव ज़बर व, हे ज़बर ह, दो चश्मी ज़बर ह, ये ज़बर या, ये ज़बर या, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, और तमाम हर्फ़ तहज्जी के ऊपर ज़बर लगा दिया। और आप तो जानते हैं ये अलामत है ज़बर की अलामत जिन हुरूफ पर आती है उन हुरूफों की आवाज़ ऊपर की तरफ खींचकर पढ़ेंगे। खींचकर मतलब बहुत ज़्यादा तवील नहीं खींचना है, लंबा नहीं खींचना है, बल्कि बिल्कुल बहुत ही मुख्तसर जल्दी पढ़ना है, ठीक है। एक मरतबा में पढ़ा हो, पढ़िए। अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, पे ज़बर पा, ते ज़बर ता, पढ़ रहे हैं आप मेरे साथ? ते ज़बर ता, से ज़बर सा, जीम ज़बर जा, मैं आपके लिए 2 सेकेंड रुक रहा हूँ। जीम ज़बर जा, है ज़बर हा, खे ज़बर खा, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर डा, ज़ाल ज़बर ज़ा, रे ज़बर रा, रे ज़बर रा, जे ज़बर ज़ा, ये ज़बर जा, सीन ज़बर ज़ा, शीन ज़बर शा, صاد ज़बर ज़ा, ज़ाद ज़बर ज़ा, तोए ज़बर तो, ज़ोए ज़बर ज़ा, आइन ज़बर आ, गैन ज़बर गा, फे ज़बर फ़ा, क़ा
नून ज़बर ना, वाव ज़बर बा, हे ज़बर हा, हे ज़बर हा। हमजा को हम छोड़ देते हैं इसको, हम ये ज़बर या, ये ज़बर या। ठीक है, अब ज़ेर की बारी है ना। आपसे कहा था मैंने कि ज़ेर की आवाज़ कहाँ हो जाती है? शाबाश, माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। ज़ेर की आवाज़ कहाँ जाती है बताइए, बोलिए ना, ऑडियो ऑन करके बोल सकते हैं आप। ज़ेर की आवाज़ नीचे की तरफ जाती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है ना। ज़बर की आवाज़ वेरी गुड ऊपर को जाती, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती। इस अलामत का नाम क्या है? ज़ेर। तो चलिए, तो तमाम हुरूफ़ तहज्जी को हम ज़ेर लगाकर लिखने वाले हैं। तैयार हैं आप? चलिए जल्दी से आप शुरू कीजिए अपनी कॉपी के अंदर। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अलीफ ज़ेर ई, बे ज़ेर बी, पे ज़ेर फी, ते ज़ेर ती, ते ज़ेर टी। क्या कहा आपने? मुझसे आगे बढ़ गया, वेरी गुड माशाअल्लाह। तो चलिए जल्दी लिखिए फिर, से ज़ेर सी, वेरी गुड। से के बाद जरा मेरी भी मदद करते जाइएगा। अलीफ बे पे ते ते से के बाद जीम, शाबाश, जीम ज़ेर जी, जीम ज़ेर जी, खे ज़ेर खी, खे ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, दाल ज़ेर दी, ज़ाल ज़ेर ज़ी, रे ज़ेर री, रे ज़ेर री, ज़े ज़ेर ज़ी, ये ज़ेर जी, शाबाश, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप। सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, इसके बाद सॉद है ना, सॉद ज़ेर सी, सॉद ज़ेर ज़ी, तोए ज़ेर ती, ज़ोए ज़ेर ज़ी, आइन ज़ेर री, गैन ज़ेर गी, फे ज़ेर फी, ऑफ ज़ेर क़ी, काफ, काफ ज़ेर की, काफ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, हे ज़ेर ही, दो चश्मी है ज़ेर ही, ये ज़ेर ही, ये ज़ेर ही। शाबाश, वेरी गुड माशाअल्लाह, बहुत अच्छे आप। ये ज़बर वाले हैं, ये तमाम हुरूफ पर जो है हमने ज़बर लगाकर लिखा, इन तमाम हुरूफ पर हमने ज़ेर लगाकर लिखा। एक मरतबा मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर सिर्फ 2 सेकंड के लिए लिख रहा हूँ मैं, आपको उन 2 सेकंड में रिपीट करना है। तैयार? ओके, माशाअल्लाह, वेरी गुड। चलिए, अलीफ ज़ेर ई, बे ज़ेर बी, पे ज़ेर पी, ते ज़ेर ती, ते ज़ेर टी, से ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, चीम ज़ेर ची, है ज़ेर क़ी, खे ज़ेर ख़ी, दाल ज़ेर दी, दाल ज़ेर दी, ज़ाल ज़ेर ज़ी,
रे जेर री, रे जेर री, जे जेर जी, माशाल्लाह, ये जेर जी, सीन जेर सी, शीन जेर शी, वेरी गुड, सॉद जेर सी, ज़ॉद जेर जी, तोए जेर ती, ज़ोए जेर जी, आइन जेर री, वेरी गुड, गैन जेर गी, फे जेर फी, क़ाफ जेर क़ी, काफ जेर की, गाफ जेर की, लाम जेर ली, मीम जेर मी, नून जेर नी, वाव जेर वी, हे जेर ही, दो चश्मी है जेर ही, ये जेर ई, ये जेर ई। ठीक है, अब हम उर्फ़े तहज्जी को तीसरी अलामत जो पेश की अलामत है वो लगाकर लिखने जा रहे हैं। देखो बच्चों, पेश की अलामत बिल्कुल छोटे से वाव की तरह होता है। ऊपर एक सिर बनता है गोल सिरा, उसके बाद नीचे एक दुम आती है, वो है पेशा। और पेश की आवाज कहाँ हो जाती है? आगे हो जाती है, और इसको हम कहते हैं पेश। पे ये तो ये हो जाता शीन, पे ये शीन। आपने गौर किया कि फे की छोटी शक्ल है और ये की छोटी शक्ल, दो नुक्ते नीचे आते हैं, और शीन जब जुड़ के आखिर में आता है तो पूरी अपनी असली शक्ल में आता है। थोड़ा सा पिछली क्लास में जाके देखिए तो हमको मैंने कहा था कि जो कोई भी हुरूफ है अगर वो आखिर में आते हैं जुड़ करके भी, तब वो अपनी पूरी असली हालत में आएंगे। देखिए आप, ये छोटी शक्ल में आया, ये छोटी शक्ल में आया, और शीन अपनी पूरी असली हालत में पूरी शक्ल में आया है। ठीक है, अब हम उर्फ़े तहज्जी को बगैर वक्त बर्बाद किए कि अब आप फटाफट लिखना शुरू कीजिए। चलिए हमजा जल्दी जल्दी मेरे को लिखिए, बताइए सबसे पहले करना है आपको। ठीक है, अलीफ पेश ऊ, पढ़ते हुए रुको बेटे, बे पेश ऊ, माशाअल्लाह आवाज आ रही मेरे को, बे पेश ऊ, है ना? वेरी गुड, बहुत ज़रा बड़ा मीठा नहीं, बे पेश ऊ, ते पेश तू, टे पेश टू, से पेश सु, जीम पेश जू, चीम पेश चू, है पेश हु, है पेश हु, दाल पेश दू, दाल पेश दू, जाल पेश जू, रे पेश रू, रे पेश रू, जे पेश जू, ये पेश यू, सीन पेश सू, शीन पेश शू। ठीक है जी जी, कुछ कोई नहीं छूटा ना? चलिए, स्वाद पेश सू, ज़ॉद पेश जू, तोए पेश तू, ज़ोए पेश जू, आइन पेश हो, गैन पेश हो, फे पेश फू, क़ाफ पेश कू, काफ पेश कू, गाफ पेश गु, लाम पेश लू, मीम पेश नू, नून पेश नू, वाव पेश वू, हे पेश वू, दो चश्मे पेश वू,
ये पेश यू, ये पेश यू। ये हमने कर लिया तमाम हुरूफ़े तरज्जी को ज़बर की अलामत के साथ, ज़ेर की अलामत के साथ और पेश की अलामत के साथ लिखा। तो बच्चों ये तीनों का राज था कि ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है और पेश की आवाज़ आगे को जाती है। एक मरतबा जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, अलिफ ज़बर आ के बजाय इनकी आवाज़ निकालते हुए पढ़ेंगे। तैयार है आप? माशाल्लाह, वेरी गुड। अपने लिए आप अपने लिए क्लास बना बजाइए। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत मेहनती बच्चे हैं माशाल्लाह। चलिए एक मरतबा मेरे साथ साथ मैं फौरन पढ़ के 2 सेकंड रुकूंगा, जल्दी जल्दी पढ़ना। आ बा पा, मेरे साथ साथ बोल रहे हैं आप माशाल्लाह, वेरी गुड, बोलते जाइए। ता टा सा ज च हा खो द द ज़ र ळ ज़ ž स श स ض ط ظ ع غ ف خ ك ग ल म न व ह ह य य। ज़ेर की आवाज़ नीचे हो जाती है। ई बी पी टी टी सी जी ची ह्री ह्री डी डी री री जी जी सी शी सी जी ती जी री री फी ती की गी ली मी नी वी ही ही ये ये। पेश के साथ पढ़ेंगे हम। उ बु पु तु जु सु जु चु हु खु दु दु ज़ु रु लु ज़ु ज़ु सु शु सु ज़ु तु ज़ु उ गु फु उ कु गु लु मु नु वु हु हु यु यू। बच्चों तुम अब ज़बर को समझो, समझ लिया? समझो समझो ज़ेर को समझो, समझ नहीं आ रहा? बच्चों तुम मेरी बात, आप इसको अगर सीखना चाह रहे हैं इस नज़म को तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। बच्चों तुम अब ज़बर को समझो, समझो समझो ज़ेर को समझो। ज़ेर के बाद है पेश की बारी, जिसकी सुन लो आवाज़ न्यारी। ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती, ज़ेर की आवाज़ नीचे खिंच जाती, आगे जाती पेश की आवाज़। समझो बच्चों तीनों का राज। उम्मीद करता हूँ कि आपने इन तीनों की आवाज़ों को सीख लिया होगा। अब इसकी ज़बर ज़ेर और पेश की खूब मशक़ कीजिए, घर जाके इनकी आवाज़ों की मशक़ कीजिए। इंशाअल्लाह कल फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। इन्हीं एराब को इस्तेमाल करते हुए 2 हरूफ हम इंशाअल्लाह 2 हरूफ अल्फाज बनाएंगे। जब तक के लिए खूब मशक़ कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।